डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमसे यह पूछा गया है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती है और हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स देने हैं। ठीक है, आंसर लिखने से पहले मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जिसके अंदर एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो जाता है। तो रिएक्टेंट एक सिंगल होगा, उसे हीट दी जाएगी, वो डिकम्पोज होगा, या तो वो दो प्रोडक्ट्स बनाएगा या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाएगा। तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, आइए मैं एग्जांपल देता हूं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के। पहला एग्जांपल है जिसमें फेरस सल्फेट को हीट दी गई है और वो डिकम्पोज हो गया है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। आप देखिए, इसके अंदर जो रिएक्टेंट एक सिंगल है वो है फेरस सल्फेट। दूसरा एग्जांपल है जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया है और वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इनमें डिकम्पोज हो गया है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल है जिसमें लेड नाइट्रेट को हीट किया गया है और इसके अंदर प्रोडक्ट्स कितने बने हैं? 3 प्रोडक्ट्स बने हैं। पहला प्रोडक्ट है लेड ऑक्साइड, दूसरा प्रोडक्ट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और तीसरा प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। इसके बाद जो एग्जांपल आता है वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया गया तो इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट है वाटर और यह डिकम्पोज हो गया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक, इसके बाद एग्जांपल आता है सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन। सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखा गया है, सिल्वर क्लोराइड जो है वो डिकम्पोज हो गया है सिल्वर में और क्लोरीन में। अब आप इनमें देखिए कि जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो रही है तो किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, या तो एनर्जी हीट एनर्जी की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रही है, या फिर लाइट एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में या इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है जनरली इनको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, एक और बात कि ये जो पहली तीन रिएक्शंस जो मैंने आपको बताई है, फेरस सल्फेट की, कैल्शियम कार्बोनेट की और लेड नाइट्रेट की, इन तीनों रिएक्शंस में जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो हीट एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो ऐसे डिकम्पोजिशन को हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, उसके बाद आता है एग्जाम्पल वाटर का। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है, इसके अंदर क्या हुआ है कि वाटर ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब की है। तो ऐसे डिकम्पोजिशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस। लास्ट वाले एग्जांपल में आप देखोगे जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है वो सनलाइट की फॉर्म में हुई है। ठीक है, और फिर डिकम्पोजिशन हुआ है। तो ऐसे डिकम्पोजिशन को हम कहते हैं फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन या सिंपल फोटो डिकम्पोजिशन। तो ये तो हुई कॉन्सेप्ट्स की बातें। अब इसका आंसर कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। इसको हम इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। The reaction in which a single reactant breaks down to give two or more than two products is known as a decomposition reaction. इसके बाद हम एग्जांपल्स देंगे। पहले मैं एग्जांपल्स कंसिडर कर रहा हूं थर्मल डिकम्पोजिशन के। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब उसको डिकम्पोज करने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ रही है वो हीट की फॉर्म में देंगे। ठीक है, तो देखिए फेरस सल्फेट को डिकम्पोज किया गया हीट देकर। किस में डिकम्पोज किया गया? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। इसमें देखिए आप ये सिंगल रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट्स कितने हैं? 3 प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद दूसरा एग्जांपल लेंगे हम। दूसरे एग्जांपल में हमने डिकम्पोज किया एक सिंगल रिएक्टेंट कैल्शियम कार्बोनेट को। प्रोडक्ट्स है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तीसरा एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन का जिसमें हमने लेड नाइट्रेट को लिया एज अ सिंगल रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट्स है वो 3 प्रोडक्ट्स हैं, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया है वाटर का। देखिए वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलेंगी, 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमें इस सिंगल रिएक्टेंट के। और तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का, इसे हम फोटो डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। इसमें सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखा गया तो सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो गया सिल्वर और क्लोरीन गैस में।
बिल्कुल इसी तरह से जब सिल्वर ब्रोमाइड को भी सनलाइट में रखा गया तो वो डिकम्पोज हो गया सिल्वर और ब्रोमीन गैस में। अब आप देखिए डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है, ये सारी के सारी हीट एब्जॉर्बिंग या हम कह सकते हैं एनर्जी एब्जॉर्बिंग रिएक्शंस है। तो इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शंस।